ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड न्यू रेलवे स्टेशन के पास रामनगर की हैं, जहां सुबह तड़के 4 से 5 बजे के लगभग ये मकान में अज्ञात चोर प्रवेश कर गए और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी 1000 रुपए का लेकर रफू चक्कर हो गए। देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू रेलवे स्टेशन के पास रामनगर में सुबह तड़के 4 से 5 बजे के लगभग घर में बाहर से पड़ी कुंडी को खोलकर अज्ञात चोर प्रवेश कर गए और घर में रखे सोने चांदी व नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। फरियादी महेश सिंह भदौरिया निवासी चौमो हाल रामनगर ने बताया कि गांव चौमो में रहता हूं और मेरे इस वाले मकान में मेरी पत्नी व मेरा बच्चा दिव्यांश रहता है। तभी मंगलवार होने के कारण मेरी पत्नी सुबह 4 बजे के लगभग घर से दंदरुआ धाम निकल गई और बच्चे को खड़ा करके अंदर से मेन गेट की कुंडी बंद करने की बोल गई। तभी कुछ ही समय बाहर से किसी ने आवाज दी कि गेट खोलो, हम तुम्हारे घर के लोग हैं। तभी बच्चा दिव्यांश ने अंदर सो रहा था। तभी बच्चे ने उक्त आवाज को दरकिनार कर दिया। तभी अज्ञात चोरों ने किसी हथियार के जरिए कुंडी को बाहर से खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर गए और बालक दिव्यांश के सीधे कनपटी पर हथियार लगा दिया और कहा कि जल्दी बताओ तुम्हारे घर के जेवरात कहां पर रखे हुए हैं। तभी दिव्यांश ने बताने से इनकार कर दिया। तभी हत्या करने की भी अज्ञात चोरों ने धमकी दी, लेकिन दिव्यांश बस एक ही बात कहता रहा चोरों से कि मुझे नहीं पता कि घर के सामान सोने चांदी और नकदी कहाँ रखी हुई है। तभी चोरों ने घर के अंदर रखी गोदरेज की अलमारी को चेक किया, जिसमें एक सोने की चेन समेत नकदी 8000 रुपए के लगभग अन्य सामान अज्ञात चोर लेकर रफू चक्कर हो गए और जाते जाते बच्चे को बाहर से बंद करके भाग खड़े हुए। तभी दिव्यांश ने बहादुरी का परिचय देते हुए घर से बाहर निकलकर पड़ोसी के मोबाइल से अपने पिता को सबसे पहले चोरी होने का ब्यौरा बताया। जब पिता महेश भी गांव से चोरी होने की सूचना मिली तो वह भी गांव से दौड़कर सीधे भिंड अपने घर पर आए। इधर फरियादी ने डायल 100 को भी सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम को समझा। उसके बाद स्थानीय लोगों के बताए अनुसार एक संदिग्ध चोर को भी मौके से हिरासत में लेकर थाने ले गई। दिव्यांश ने भी उक्त संदिग्ध चोर को पहचान लिया है, लेकिन पुलिस अब अपनी पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करेगी, तब सारा राज खुलेगा। और पूर्व में भी रामनगर में हुई चोरियों का भी खुलासा हो सकता है और पकड़ा गया संदिग्ध चोर कई व्यापार करता था, कभी आइसक्रीम, कभी सब्जी का ठेला लगाकर उक्त मोहल्ले में विक्रय करने के लिए आता था। हो सकता है कि पहले यही संदिग्ध चोर रेकी करता हो, उसके बाद सुने वाले मकानों को निशाना बनाकर चोरी करता हो। लेकिन कुछ भी हो, मामला अब पुलिस के पाले में है। देखिए खास रिपोर्ट प्रमोद भदौरिया के साथ, कौन क्या बोला देखिए। आपके घर में आज चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? हमारे घर में चोरी हुई है, हम गांव में रहती है। हमारी जो मैसेज है वो कहीं थी दंदरुआ, प्रति मंगलवार जाती हैं। बच्चा सुबह घर पे अकेला था तो गेट कुंडी डली थी, उन्होंने गेट खड़खड़ाया, बच्चे ने गेट खोले नहीं, उन्होंने कुंडी खोल ली और अंदर घुस गए। 3 लोग बाहर खड़े रहे, एक अंदर घुस गया, बच्चे को चाकू लगाया, बच्चे का पिटाई की, उसका टेंटुआ दबाया, उससे पूछा कि सामान कहाँ पे, सामान बताओ। उसने कहा मुझे नहीं पता है कहाँ सामान। उन्होंने अलमारी खोल ली जाए गोदरी, उसमें लॉकर खोला, उसमें बैग रखा था, 2 बैग रखी थी और एक बैग ऊपर से वो उठा ले गए। उसमें 7-8 हज़ार रुपये थे, एक चेन थी, 4 अंगूठियाँ थीं और छोटा मोटा जो कुछ होगा वो था। तकरीबन कितने रुपए का माल गया होगा? तकरीबन मान लो कि 2 लाख का तो होगा ही होगा, 2 से ऊपर ही होगा। आपको कैसे सूचना मिली? हमको तो बच्चे ने फ़ोन किया सुबह 6 बजे, तब मैं गांव से इधर आया, तब यहाँ देखा। पुलिस कितनी देर में पहुंची आपके पास? पुलिस हमारे यहाँ पहुँच गई थी 7 बजे। घटना कितने बजे की लगभग है? घटना है ये 4:30-5 बजे के बीच की। क्या नाम है आपका? महेश सिंह भदौरिया। कौन सा मोहल्ला है ये श्री राम नगर। कौन सा वार्ड लगता है ये? 39 नंबर वार्ड, रेलवे स्टेशन के पास। आपके घर में चोरी हुई है, घर में आप अकेले थे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है बताएंगे? मतलब मेरी मम्मी दंदरुआ गई थी और पापा गांव में थे, तो मम्मी चली गई तो मैंने अंदर से कुंडी लगा ली और मैं अंदर लेट गया जाके। तो पहले बहुत देर तक गेट खड़खड़ाया, मैंने गेट नहीं खोले। फिर उन्होंने अपने आप कुंडी खोली तो वो अंदर आए, मुझसे पूछा बताओ आपके घर का मतलब सामान कहाँ पे रखा है। मैंने बोला मुझे नहीं पता। फिर वो अंदर गए, उन्हें मतलब गोदरेज वगैरह खोली, उसमें से कुछ निकाल लिया और फिर बाद में आए और बताओ और कहाँ पे है। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरा गला दबाया और बोला हम तुमको मार डालेंगे और थप्पड़ दिए और घूंसे दिए थे मुँह में।
बोला हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने बोला मार डालो, मैं तुमको बताऊंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं है तो मैं तुमको कहाँ से बता दूँ। तो वो बोलने लगे तुम्हें मार डालेंगे, सच में मार डालेंगे। एक गन थी उनके पास और चाकू था। ये पूरा घटनाक्रम होता है, आपको क्या बंद कर दिया जाता है कमरे में कि आप अपने साथ में? मैं यहीं पे बैठक में लेटा हुआ था तो तभी हुआ। नहीं, सारे चोर आपके अंदर घर में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं वो चोर, आपको कमरे में बंद कर देते हैं। उस दौरान सारी अलमारी जो आप बता रहे हैं चेक करते हैं, वो क्या आपको साथ में लेके चेक करते हैं? मेरे साथ में नहीं था, मैं साथ में नहीं था, मतलब वो अकेले अंदर चले गए तो मुझे बैठक में छोड़ दिया। फिर आप उसके बाद चोर चले जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसके बाद? मैंने अपने मम्मी को फ़ोन लगाया तो मम्मी आई, फिर पापा को मोबाइल छोड़ जाते हैं वो लोग? मोबाइल नहीं लेके जाते हैं आपके साथ? नहीं मम्मी नहीं, जो मोबाइल आपने फिर कॉल किया है, मोबाइल बजा होगा या आपने कॉल किया होगा तो? मैंने जो सामने वो अंकल रहते हैं उनके फ़ोन से किया था। अच्छा, आपके पास कोई सूचना तंत्र नहीं था, है ना? कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? दिव्यांश भदौरिया।